अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सिरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रूप रैना ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल हॉरल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन, वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सिरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रूप रैना ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल हॉरल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन, वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज
एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतनामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को
प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी
जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतेमो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतेमो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय
विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए
उनसे वहाँ से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्क्सन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतेमो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहाँ से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्क्सन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतेमो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं।
जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउरेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउरेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक
प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीलेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीलेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी
जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय
विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए
उनसे वहाँ से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल हॉरल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादी के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहाँ से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल हॉरल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं।
जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक
प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी
जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्क्सन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्क्सन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय
विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादी के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीलेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादी के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए
उनसे वहाँ से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहाँ से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं।
जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है। मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक
प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांत्यामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादी के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीलेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायतर सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांत्यामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादी के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की A Few Good Men 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीलेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी
जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह है कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय
विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सीरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए
उनसे वहाँ से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है, तो डासन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहाँ से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता है और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डासन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं, कर्नल अवमानना का सामना करते हैं।
जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीलेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। ग्लेव को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी ग्लेव हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और ग्लेव गवांतानामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुडमैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो अरुण सीलेन के 1989 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा।
लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। गैलो को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी गैलो हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और गैलो गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते हैं। जब कैफी यूएस मरीन जज एडवोकेट कैप्टन जैस के साथ दलील सौदेबाजी के लिए बातचीत करता है तो डॉसन और डाउनी मना कर देते हैं, इस बात पर जोर देकर कि कोड रेड आदेश दिया गया और कभी भी सैंटियागो को इसका इरादा नहीं था और दलील सौदेबाजी करना अपमानजनक होगा। काफ़ी वकील को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन अभियोग के दौरान वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिवादियों के लिए दोषी न होने की दलील करते हुए उनसे वहां से छुटकारा देने की। अ फ्यू गुड मैन 92 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो आरोन सिरेन के 1999 के नाटक पर आधारित है। इसे सोर्किन ने लिखा था, रोब रेनर ने निर्देशित किया था। मूवी की अगर बात की जाए तो बजट था 33 से 40 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 243 की कमाई की थी। कैसल रॉक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म कोलंबिया पिक्चर द्वारा 11 दिसंबर 92 को रिलीज की गई। इसका प्रीमियर 9 दिसंबर 92 को वेस्टवुड लॉस एंजलिस में हुआ। इसकी पटकथा, निर्देशन, थीम, अभिनय विशेष रूप से क्रूज निकोलसन ने मूर की प्रशंसा मिली और 40 मिलियन के बजट पर इसने 243 से अधिक की कमाई कर डाली। क्यूबा में गवांतनामो बे नेवल बेस पर यूनाइटेड स्टेट मरीन प्राइवेट विलियम सैंटियागो को आधी रात में बांधकर पीटा जाता और मृत पाए जाने वाले लास कॉर्पोरल होराल्ड जॉनसन और प्राइवेट फर्स्ट क्लास लाउडेन डाउनी पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। उसके बचाव में जिम्मा यूनाइटेड स्टेट नेवी जेजी कॉपर्स के लेफ्टिनेंट डेनियल कैफी को सौंपी जाता है, जो दलालों को स्वीकार करने में माहिर एक अनुभवहीन वकील है। जेजी ने एक वकील लेफ्टिनेंट कमांडर जोएन ग्लेव को कैफी के वरिष्ठ को संदेह की कुछ गड़बड़ सैंटियागो को मृत्यु और उसके आदेश की श्रृंखला तोड़ते हुए अपना स्थानांतरित करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू मर्कसन ने सैंटियागो को स्थानांतरित करने की वकालत की, लेकिन बेस कमांडर कर्नल नाथन जेसप ने सैंटियागो के एक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट जोनाथन जेम्स कैडिक को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। इस आधार पर सैंटियागो का घटिया प्रदर्शन वे सभी दोषी हैं। गैलो को संदेह कि डॉसन डाउनी एक कोड रेड आदेश का पालन किया और हिंसक न्यायाधीश सजा गैलीवी की कैफे के उदासीन दृष्टिकोण से परेशानी होती है। कैफी गैलो हस्तक्षेप से नाराज हो जाता है। कैफी और गैलो गवांतियामो को जैसा अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं। कर्नल अवमानना का सामना करते